राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मायके में रहने वाली स्त्रियां कौन सा पाप करती हैं। जो शादी के बाद स्त्री ससुराल में न रहकर अपने मायके में रहती हैं। यह जानने के लिए नारद जी ने यमराज से मिलने के लिए यमपुरी लोक में जाते हैं। नारद ने बताया कि पिता के घर में रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और उसका फल किसे भोगना पड़ता है। यमराज कहते हैं, यदि कोई स्त्री शादी के बाद भी अपने पिता के घर में रहती है तो वह कौन सा पाप करती है, उसका फल उसके माता पिता को भोगना पड़ता है। दोस्तों, इस विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन पुराणों में किया गया है। आज हम आपको वह महान कथा सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद यमलोक में यमराज से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें यम मार्ग में स्थित नरकों में अनेक स्त्रियां यातनाएं भोगती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें देखकर देवर्षि को बड़ा विस्मय होता है। उन स्त्रियों का अंग अंग जल रहा होता है और वे जोर जोर से चीत्कार कर रही होती हैं, हाय, हमने पिता के घर में रहकर घोर पाप किया है, अब हमें इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। उनका करुण विलाप सुनकर नारद जी यमराज के पास चले जाते हैं। नारद जी को देखकर यमराज उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आपका यमपुरी में आगमन हुआ है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं आपके दर्शन करने के लिए ही आ रहा था, किंतु मैंने यमपुरी के मार्ग में बड़ी ही विचित्र घटना देखी है, जिससे मेरे मन में शंका निर्माण हो गई है। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास अवश्य ही करूंगा। फिर देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आज जब मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था तभी मैंने नरक में कष्ट भोग रही कुछ स्त्रियों को देखा है, जो जोर जोर से विलाप कर रही थीं कि उन्होंने पिता के घर में रहकर घोर पाप किया है। इसलिए मैं आपके पास यही जानने के लिए आया हूं कि एक स्त्री पिता के घर में रहकर कौन सा पाप करती है और उस पाप का दंड किसे भोगना पड़ता है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको महाराज कंस के जन्म की कथा सुनाता हूँ। महाराजगंज के जन्म की इस कथा के माध्यम से आपकी शंका भी दूर हो जाएगी और समस्त मनुष्य जाति को महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 50 अपराध माफ करता हूँ। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आप इस कथा को अवश्य कहिए। मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनकर इसका प्रचार करूंगा। फिर यमराज देवर्षि को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, 28वें द्वापर युग के आने पर यह इतिहास घटित होने वाला है। यदुवंशी कुल के नरेश वीरवर उग्रसेन के यहाँ पर जो घटना घटित होने वाली है, मैं उसी का भूतकाल के रूप में आपके समक्ष वर्णन करता हूँ। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की एक नगरी है। उस नगरी में उग्रसेन नाम के यदुवंशी सम्राट राज्य करते थे। महाराज उग्रसेन बड़े ही पराक्रमी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, दानशूर तथा अत्यंत बुद्धिमान थे। महाराज अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तथा सत्य धर्म का पालन करने वाले थे। उसी समय में विदर्भ नाम के देश पर सत्यकेतु नाम से एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। महाराज सत्यकेतु की एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था, जो अत्यंत सुंदर, सत्य धर्म का पालन करने वाली, गुणवान, चरित्रवान तथा स्त्री के समस्त गुणों से युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान रूप वाली थी। महाराज सत्यकेतु ने जब अपनी पुत्री का विवाह करने का विचार किया और उनके लिए उचित वर खोजने लगे तो उन्हें उस समय पर महाराज उग्रसेन के समान दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह महाराज उग्रसेन से करा दिया। विवाह के बाद रानी पद्मावती ने महाराज उग्रसेन की बड़ी सेवा की। रानी पद्मावती के स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश उग्रसेन मुग्ध हो गए और वे पद्मावती को प्राणों से भी अधिक प्रेम करने लगे। वे रानी पद्मावती को साथ लिए बगैर भोजन भी नहीं करते थे। रानी के मुख के दर्शन किए बगैर महाराज को चैन नहीं पड़ता था। महाराज रानी के साथ क्रीड़ा विलास करने में ही समय बिताने लगे। महाराज पद्मावती से इतना प्रेम करने लगे थे कि उसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था।
उन्हें पद्मावती की मधुर बातें अमृत के समान सुख प्रदान करती थीं। पद्मावती की मुस्कान से ही महाराज मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। पद्मावती भी महाराज से बहुत अधिक प्रेम करने लगी थी। इस प्रकार से महाराज उग्रसेन और पद्मावती में परस्पर प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया। फिर कुछ समय के पश्चात महारानी पद्मावती के पिता विदर्भ नरेश सत्यकेतु को अपनी पुत्री की बड़ी याद आने लगी। पद्मावती की माता भी अपनी पुत्री के दर्शन न होने के कारण अत्यंत दुखी थी। फिर महाराज सत्यकेतु ने महाराज उग्रसेन के पास अपने दूत को भेजा। उस दूत ने मथुरा जाकर महाराज उग्रसेन से आदरपूर्वक कहा, हे महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार पूछ रहे हैं। यदि आपको उनका स्नेह और सम्मान स्वीकार हो तो आप कृपया राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। उन्हें बड़े दिनों से अपनी पुत्री की याद आ रही है और उससे मिलने की उनके मन में बड़ी इच्छा है। महाराज उग्रसेन ने जब दूत के मुख से यह बात सुनी तो उन्होंने बड़े आदर के साथ महाराज सत्यकेतु की इच्छा का स्वागत किया और अपनी उदारता दिखाते हुए उन्होंने अपनी प्राणप्रिया पत्नी पद्मावती को अपने पिता के पास भेजने का निश्चय किया। महारानी पद्मावती अपने पति के निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पति से आज्ञा लेकर पिता से मिलने के लिए रथ में बैठकर चली गई। अपने पिता के घर पहुंचकर पद्मावती ने पिता को नमस्कार किया और उनके चरण स्पर्श किए। अपनी पुत्री को देखकर महाराज सत्यकेतु को और उनकी पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर पद्मावती अपने पिता के घर में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगी। वहां पर वह अपनी सखियों से मिली और उनके साथ स्वच्छंद होकर विहार करने लगी। पहले की तरह ही वह वन में घूमने लगी, नदी सरोवर के पास जाकर विचरण करने लगी। अपने पिता के घर आकर वह पुनः बालिका बन गई और उसके आचरण में भी बालिका की तरह संकोच का भाव न रहा और वह इधर उधर स्वतंत्र होकर घूमने लगी। फिर एक दिन की बात है, पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए चली गई। उस पर्वत की तराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो सुंदर सुंदर वृक्षों से शोभा पा रहा था। उस वन में एक अत्यंत मनोहर स्वच्छ जल से भरा हुआ तांसी नाम का सरोवर था। उस सरोवर को देखकर पद्मावती अपनी सखियों को लेकर सरोवर के पास चली गई और उस सरोवर में अपनी सखियों के साथ हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। अपने सखियों के साथ खेलते कूदते हुए वह अपने पति परमेश्वर को भूल गई और मौज करने लगी। उसी समय कुबेर का एक सेवक गोहिल नाम का दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश के मार्ग से कहीं पर जा रहा था। जब वह उस सरोवर के ऊपर से जा रहा था तो उस राक्षस की दृष्टि सुंदर रूप तथा बड़ी बड़ी आंखों वाली राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो हंसते खेलते हुए सरोवर में स्नान कर रही थी। उसे देखते ही वह दैत्य आकाश में ही रुक गया। उसे अपनी ज्ञान शक्ति से पता चला कि वह सुंदरी विदर्भ नरेश की पुत्री पद्मावती है, जो महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। वह दैत्य गोभिल इस प्रकार से सोचने लगा, हाय, यह पद्मावती कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना मनोहर है, किंतु यह पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है। पर पुरुष के लिए इस सुंदरी को पाना असंभव है। महाराज उग्रसेन बड़ा ही मूर्ख है जो उसने अपनी इतनी सुंदर मनोहर रूप वाली पत्नी को मायके में भेज दिया। यह सुंदरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस समय कामदेव मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं। मैं कैसे इस सुंदरी के निकट जाऊं और इसका उपभोग करूं? इसके साथ भोग विलास करने की मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रही है। इतना सोचते हुए उस राक्षस ने एक उपाय निकाला और फिर उसने महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया। उसने पूरी तरह से अपने शरीर को महाराज उग्रसेन में बदल दिया। वह हूबहू महाराज उग्रसेन की तरह ही दिखाई पड़ रहा था। फिर वह उस वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और उसने मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया। वह मधुर संगीत मोहित करने वाला था। जब पद्मावती और उसकी सखियों ने उस मधुर संगीत को सुना तो उनका मन विचलित हो गया और वह मधुर संगीत की तरफ आकर्षित होने लगी। वह सोचने लगी, यह मधुर संगीत कौन बजा रहा है जिसने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर डाला है? पद्मावती के मन में उस संगीत बजाने वाले को देखने की इच्छा हो गई। वह उस संगीत का पीछा करते हुए अपनी सखियों के साथ जाने लगी तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई पुरुष बैठा है जो महाराज उग्रसेन की तरह दिखाई पड़ रहा था। वास्तव में वह दुष्ट राक्षस गोभिल था जो महाराज का रूप धारण करके बैठा हुआ था। महाराज उग्रसेन को वहां पर बैठा हुआ देखकर पद्मावती सोचने लगी, मेरे धर्मपरायण पति अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले गए? महारानी इस प्रकार से सोचने ही लगी थी
कि महाराज उग्रसेन के भेष में बैठे हुए उस दुष्ट गोभिल ने स्वयं ही महारानी को पुकारा, हे प्रिय, यहां पर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। तुम्हारे दर्शन किए बगैर भोजन करना भी असंभव हो गया था। इसी कारण से मैं खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ गया हूं। मैं तुमसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर महारानी पद्मावती कुछ लज्जित सी हो गई और शर्माते हुए वे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर महाराज के भेष में बैठे उस पापी ने महारानी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें लेकर जंगल में एकांत स्थान पर ले गया। वहां पर उसने अपनी इच्छा अनुसार पद्मावती के साथ भोग विलास करने लगा। लेकिन महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ एक निशानी बनी हुई थी जो इस बहरूपीय के शरीर के अंग पर दिखाई नहीं पड़ रही थी, जिसे देखकर महारानी अचानक से भयभीत हो गई। उसे समझ में आ गया कि यह महाराज उग्रसेन नहीं है, उनका रूप धारण करके कोई बहरूपिया आया है। महारानी पद्मावती तुरंत वहां से उठ खड़ी हुई और अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिया। महारानी के हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। एक पापी बहरूपिये ने महाराज का रूप धारण करके उनका उपभोग किया, जिससे महारानी बहुत क्रोधित हो गई और उस राक्षस से कहने लगी, अरे नीच, जल्दी बता, तू कौन है? तूने महाराज का रूप धारण करके मेरा उपभोग करके घोर पाप किया है। तू महापापी और निर्दयी है। इतना कहकर महारानी की आंखें भर आईं और वह रोते हुए उस पापी को श्राप देने लगी, हे दुष्ट दुरात्मा, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है, मेरे इस पवित्र शरीर को मलिन कर दिया है, मेरे उत्तम पतिव्रता व्रत को नष्ट कर डाला है। अब यहीं पर तू मेरा प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। रानी पद्मावती की बात सुनकर वह असुर तुरंत अपने असली रूप में आ गया और कहने लगा, हे दुष्टा, पतिव्रता स्त्री से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो जन्म और कर्म से राक्षस ही हूं, इसलिए मुझे श्राप देने से पूर्व तुम मेरे दोष का विचार करो। तुम मुझे कौन से अपराध के लिए श्राप दे रही हो? मेरे राक्षसी स्वभाव के कारण ही मैंने ऐसा कृत्य किया है। पद्मावती कहने लगी, हे पापी राक्षस, मैं साध्वी और पतिव्रता नारी हूं। मेरे मन में मेरे पति का ही वास है। मैं केवल अपने पति की ही कामना करती हूं। मैं सदा उन्हीं के लिए व्रत एवं तपस्या करती हूं। मैं अपने धर्म मार्ग पर चल रही थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे साथ अन्याय किया है। मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर डाला है, इसलिए हे दुष्ट, मैं तुझे भस्म कर डालूंगी। फिर वह राक्षस गोभिल कहने लगा, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो मेरी बात सुनो। मैं धर्म की बात कह रहा हूं। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट होने पर ही स्वयं संतुष्ट होती है, पति के गुस्सा होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोष का विचार नहीं करती, अपने पति के हर काम में उसका साथ देती है, पति के अलावा कभी किसी पुरुष का विचार तक नहीं करती, वह स्त्री पतिव्रता कही गई है। यदि कोई स्त्री खुद का कल्याण चाहती है तो वह अपने पति का कभी त्याग नहीं करती, पति चाहे रोगी हो, कोढ़ी अथवा पापी हो। पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति का परित्याग नहीं करती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अपना मन दूसरे कार्यों में लगाती है, पति को भूलकर खुद मौज उड़ाती है, स्वेच्छाचारी बनकर पति को छोड़कर अकेले ही इधर उधर घूमने लगती है, उसे संसार में व्यभिचारिणी कहा गया है। जो स्त्री पति की अनुपस्थिति में श्रृंगार करती है, सज स्वर कर इधर उधर घूमती है, विहार करती है, दूसरे पुरुषों के सामने नाच गाना करती है, उसे कुल्टा कहा जाता है। हे राजकुमारी, तुम बताओ, अपने पति को छोड़कर तुम इस वन में किस लिए आई है? पति की सेवा करना छोड़कर तुम सज स्वर कर श्रृंगार करके इस वन में क्यों भटक रही है? तुझे शर्म नहीं आती? और फिर तू किस मुंह से कह रही है कि तू पतिव्रता है? कर्म से तो तुम पतिव्रता दिखाई नहीं पड़ती हो। तुम पति के बिना निर्भय होकर इस पर्वत में और वन में मतवाली होकर घूम रही हो, इसलिए तुम पापी नहीं हो। मैंने तुझे सही राह पर लाने के लिए ही तेरा उपभोग करके तुझे दंड दिया है। अब तू इसके बाद कभी ऐसी धृष्टता नहीं करेगी। इसीलिए तुम मुझे बताओ तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ पर आई हो? ये श्रृंगार, ये आभूषण, ये मनोहर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसके लिए घूम रही हो? तुम्हारा पति तो दूर विदेश में रहता है, तू किसके लिए इतना सज स्वर कर घूम रही हो? हे पापिनी, अब बोलो ना, किस लिए और किसके लिए ये सब किया? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रता धर्म? दिखाओ तो मुझे व्यभिचारिणी स्त्री के समान बर्ताव करने वाली नारी।
तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहां है तुम्हारे अंदर पति को देवता मानने का भाव? तुझे शर्म भी नहीं आती? खुद के ऐसे बर्ताव पर तुझे घृणा भी नहीं होती? तू क्या मेरे सामने बोलेगी? तू खुद पाप करके यहां पर घूम रही है, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर पराये पुरुषों को आकर्षित कर रही है और मुझे बता रही है कि तू पतिव्रता है। उस गोभिल के ऐसे वचन सुनकर पद्मावती बोलने लगी, नीच राक्षस, तू सुन, मेरे पिता ने मुझे अपनी पति के घर से बुलाया है, इसलिए मैं आई हूं। इसमें पाप कहां है? मैं काम, लोभ तथा मोह के वश में पति को छोड़कर नहीं आई हूं। इस वन में भी मैं सदैव अपने पति का ही चिंतन करती रहती हूं। लेकिन हे पापी, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। एक पतिव्रता स्त्री का पतिव्रता धर्म भंग करने वाले को घोर नरक में डाला जाता है, उसे बाद में सूअर के जन्म में डाल दिया जाता है। क्या तुझे इतना भी नहीं पता? तू नहीं जानता, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं। मैंने कभी अपने पति का अपमान नहीं किया, सदैव उनकी सेवा की है। मैंने कभी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, तो फिर क्यों तूने एक पतिव्रता स्त्री को दूषित करने का दुस्साहस किया है? अरे दुष्ट राक्षस, देवता भी पतिव्रता स्त्री से भयभीत रहते हैं। पतिव्रता स्त्री के श्राप से तो सूर्य की अग्नि भी ठंडी पड़ जाती है, सरोवर सूख जाते हैं, वृक्ष फलहीन हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के बिना यह संसार नष्ट हो जाएगा। फिर गोभिल ने कहा, पद्मावती, अब मेरी बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस समय पर तुम धर्म रूपी नेत्रों से हीन हो गई थी, इसीलिए तुम अपने पति को पहचान नहीं पाई। जिस समय पर तुम्हारे मन में अपने पति का घर छोड़कर पिता के घर पर आने की इच्छा हुई, उसी समय तुम अपने मन से पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई। पतिव्रता स्त्री निरंतर केवल पति का ही चिंतन करती है। जब तुम्हारे अंदर पति से दूर होने की भावना जाग गई, उसी समय तुम्हारे हृदय की आंखें फूट गईं। फिर तुम मुझे कैसे पहचान पाती? तुम अगर सच्ची पतिव्रता होती तो मुझे देखते ही पहचान लेती। पतिव्रता स्त्री के मन में केवल उसका पति ही होता है। वह अपने पति की सुगंध से उसे दूर से ही पहचान लेती है। लेकिन तुम अपने पिता के घर पर आकर अपने पति को भूल चुकी थी, इसलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं और अपना पति समझकर मेरे साथ चली आ गई। गोभिल के इस प्रकार के निष्ठुर वचन सुनकर रानी पद्मावती को अपनी भूल का पता चल गया और उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। वह पश्चाताप करने लगी। फिर गोभिल ने कहा, हे शुभ है, मैंने तुम्हारा उपभोग किया है, जिससे तीनों लोगों को कष्ट पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यही तुम्हारे इस पाप का दंड है। इतना कहकर वह राक्षस गोभिल वहां से चला गया। गोभिल बड़ा ही दुष्ट और पापी था। उसके माया जाल में फंसकर एक पवित्र नारी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो चुका था। उसके चले जाने के बाद रानी पद्मावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी सखियां दौड़कर उस स्थान पर चली गईं और पूछने लगी, राजकुमारी, रोती क्यों हो? क्या हुआ? महाराज उग्रसेन कहां पर चले गए? फिर महारानी पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते हुए अपनी सखियों को सारी हकीकत बता दी कि किस प्रकार से राक्षस गोभिल ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके उनके साथ छल किया। फिर सखी पद्मावती को उसके पिता के घर पर ले गई। वहां जाकर रानी पद्मावती शोक और दुख से थर थर कांपने लगी। सखियों ने रानी की माता को सारी बात बता दी। ये बात सुनते ही पद्मावती की माता ने महाराज सत्यकेतु के पास जाकर सारा वृतांत सुना दिया, जिससे महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपनी पुत्री को कुछ दूतों के साथ उसके पति के घर पर भेज दिया। उधर महाराज उग्रसेन अपनी पत्नी पद्मावती को आया हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे बार बार पद्मावती से कहने लगे, हे प्रिय, तुम्हारे बिना मेरा जीवन दुष्कर हो गया था। तुम और कुछ दिन ना आती तो मेरे प्राण ही चले जाते। इतना कहते ही रानी पद्मावती महाराज के गले में पड़कर फूट फूट कर रोने लगी। महाराज उग्रसेन कहने लगे, हे सुंदरी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? पद्मावती ने महाराज को कुछ नहीं बताया और उस पाप को छिपा दिया और प्रेम से महाराज के साथ विहार करने लगी। फिर महारानी का वह भयंकर गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। केवल महारानी ही जानती थी कि उसके गर्भ में किसका बच्चा पल रहा है। यह बात उसने कभी महाराज को नहीं बताई। अपने उदर में पल रहे उस राक्षस के बालक के विषय में सोचकर रानी को दिन रात चिंता सताने लगी थी। वह गर्भ 9 वर्ष तक बढ़ता गया और उसके बाद महाभयंकर कंस का जन्म हुआ।
वही कंस जब बड़ा हुआ तो उसने तीनों लोकों के निवासी को कष्ट पहुंचाना शुरू किया और फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों से उसकी मृत्यु हो गई और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, भविष्य में घटित होने वाली इस घटना को मैंने आपको भूतकाल के रूप में सुना दिया है। अतः कन्या को विवाह के बाद पिता के घर में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भोगना पड़ता है। इसलिए किसी भी पिता को अपनी पुत्री के विवाह के बाद उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिस पुरुष के साथ उसका विवाह किया गया है उसी के घर में स्त्री का पालन पोषण होना चाहिए। वहां रहकर जब वह भक्तिपूर्वक अपने पति की सेवा करती है उसे दोनों कुल की कीर्ति बढ़ती है। पिता के घर में आने पर वह फिर से अपने पुराने दिनों को याद करती है और पति को भूल जाती है। ऐसे में उसके द्वारा अनजाने में ही भयंकर पाप हो सकता है। विवाह के बाद स्त्री की रक्षा केवल उसका पति ही कर सकता है। पति से दूर रहने वाली स्त्री के मन में कभी भी पाप उत्पन्न हो सकता है। वह मोहवश पराये पुरुष के चंगुल में फंस सकती है। इसलिए उचित यही है कि उसे उसके पति से दूर न किया जाए। यदि वह स्त्री ससुराल में रहकर पाप करती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है। पुत्री के उत्तम गुणों से ही पिता की कीर्ति बढ़ती है, इसलिए पुत्री का स्थान उसके पति के घर पर ही होता है। दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को रानी पद्मावती की कथा सुनाकर संसार को उत्तम संदेश दिया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।